कोई मसला नहीं। देखो यार, मैं तो पहले ही बताया, मेरा तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं क्रिकेट में। मैं तो इसलिए आता हूँ कि यार चलो आई गेट पेड टू डू दिस जॉब, राइट? सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, गुड एट इट। सो बट द थिंग इज के अब अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो क्या 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 लगेगा? Who do you think deserves to be a captain if not Shan Masood? If he does not stand up. Nobody. Nobody. Without the captain. Nobody. Nobody. क्या बात करें, मुझे तो ये समझ नहीं आती किस चीज के ऊपर बात करें। क्या मतलब कोई ऐसी चीजें हो रही हैं टेस्ट मैच के अंदर कि बंदा बात करे कि यार वाकई पाकिस्तान की टीम जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है या बहुत अच्छी जो है वो क्रिकेट खेल रही है। मुझे कोई ये बता दे खुरम शहजाद के ऐसे 4 आउट को मैं क्या करूं। अब्बास के जो पहली इनिंग के 3 आउट थे या खुरम शहजाद के इस मैच में उसने 8 आउट किए हैं, मैं ऐसे 8 आउट को कहां पे लेके जाऊं। बंगला वॉश। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। सर बांग्लादेश ने हमारा पकड़ के घंटा नहीं बजाया, हमारे कपड़े उतार के हमारा 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 लर नहीं काट लिया उन्होंने। और पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 80 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। बांग्लादेश से घर पे हार गए, उसके बाद बांग्लादेश में वहां पर जाके जलील हो गए। अब हम बांग्लादेश के सामने एक 2 टके की टीम बन चुके हैं। वो बांग्लादेश जिसको 23-24 साल लग गए पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराने में, वो हमारे घर आके हमें व्हाइट वॉश करते हैं। हम बांग्लादेश जाते हैं, हम वनडे भी हारते हैं, हम टेस्ट भी हारते हैं। तो अब हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी टीम किसी काबिल नहीं है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि बाबर आजम 20-25 रन बना ले, उनके 4 फैंस निकल कर आ जाते हैं। रिजवान अभी 50-60 बना ले, उनके फैंस निकल कर आ जाते हैं। शान मसूद 50-60 बना ले, उनके डिफेंडर घूम के आ जाते हैं। मसला ये है व्हेन द जॉब इज नॉट फिनिश ना, तो 71 बनाए शान मसूद ने, 47 बनाए बाबर आजम ने, 71 बनाए सलमान अली आगा ने, 94 बनाए मोहम्मद रिजवान ने। ये चारों एक काम करें कि जब पाकिस्तान की फ्लाइट ले रहे हो ना, अपने मैनेजर को बोलिएगा स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकालें, 4 फ्रेमों में लगाएं और वो फ्रेम वापस इन चारों को गिफ्ट करें। और ये 4 जब पाकिस्तान वापस पहुंचे तो अपने अपने ड्राइंग रूम में जाके लगा लें कि एक लूजिंग कॉज के अंदर हम लोगों ने फाइट दिखाई थी। अरे हमारे स्टैंडर्ड्स इतने मीडियोकर हो चुके हैं कि थोड़ी सी फाइट लगती है हम लोग के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। क्या करूं मैं मर जाऊं, मुझे बताओ मैं मर जाऊं और खोतक दो मैं मर जाऊं। और बांग्लादेश से भी अब हम हारेंगे। सर बांग्लादेश 2024 में हमारे घर आता है, हमें 2-0 मार के जाता है, टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके जाता है। हम उससे नहीं सीखते। हमारी जो सुई है वो इंडिया के साथ अड़ी हुई है कि जी हमने उनको हराना। और हमें इधर बांग्लादेश भी पेल रहा है, यूएसए भी पेल रहा है, जिम्बाब्वे भी पेल रहा है, श्रीलंका भी पेल रहा है, अफगानिस्तान भी पेल रहा है, सब पेल रहे हैं और एंड पे हमारा घंटा बज जाता है। ये है हमारी क्रिकेट। डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। और शायद ऐसा ही लग रहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से इस टेस्ट मैच में खेल रहा था ये होना था। हम शायद पाकिस्तानी फैंस हम ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं इस टीम से और हम ये सोच रहे थे कि शायद कोई मिरेकल पाकिस्तान आज कर देगा। लेकिन शायद हम ही बेवकूफ है कि अगर हम ये सोच रहे थे कि रिजवान जो कि आज भी अपने 100 उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कंपैरिजन के पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर लेता। और अगर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि नहीं जी रिजवान पाकिस्तान के लिए 121 रन आखिरी दिन में चेस कर देंगे, तो हम बेवकूफ थे। ऐसी की तैसी कर दी हमारे अंदर। और वो लितुन दास, वो जो मोहम्मद रिजवान को दिया एक्टर और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, कह रहे 50 पैसे काटो इसकी ओवर एक्टिंग के, वो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर चढ़ के थूक रहा है वो। और आप लोगों को गैरत नहीं आ रही, बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह आप लोग कहते हो कोई बात नहीं जी क्रिकेट है, क्रिकेट में चलता रहता है। भाई नहीं चलता क्रिकेट में ऐसा। आज बांग्लादेश ने आपको ना कि सिर्फ हराया है बल्कि बहुत गंदे तरीके से जलील किया है, आपको कुत्ता बनाकर मारा है। अगर आपके अंदर इज्जत शर्म और हया मौजूद हो तो आप फील कर सकें, लेकिन अगर आप शुरू से ही बेगैरत हैं तो फिर आप फील ही नहीं कर पाएंगे अपनी बेइज्जती। भाई बांग्लादेश ने एक और रन दे दिया है। रिजू डांसर जो कि भाईजान एक्टर है, जिसने कल लिटन दास से अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करवाई थी, आज फॉर्म में था कि भाईजान बांग्लादेश को जवाब देना है। आज का अगर मैच जीत जाए फिर इन बांग्लादेशियों को बताएंगे। भाईजान उन्होंने फिर ठोक दिया है 2-0 से। भाईजान व्हाइट वॉश करके हम पाकिस्तानियों को औकात दिखा दिया और कह दिया कि भाईजान आप सिर्फ युगांडा के साथ खेलें, आपकी हैसियत नहीं है बांग्लादेश के साथ टेस्ट खेलने की। इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भाई फाइनल खेलना था। अगर हमारा कप्तान दोनों टेस्ट मैचों के 5 दिन गलतियां करता रहे तो फिर आप हिसाब लगा लें कि आपने शान का करना क्या है। अब क्या शान मसूद एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं कि वो ये टीम लेके वेस्ट इंडीज जाएं? आई थिंक द आंसर इज नो। और अगर आप शान को हटाते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किसको कप्तान बनाएंगे? अब कल भी मैंने ये बात की थी, परसों भी ये बात की थी, कोई बंदा कह देगा उसको कप्तान बना दो, इसको कप्तान बना दो। आप सब अपने फेवरेट प्लेयर्स के नाम गिनवा देंगे, लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं की। तो कोई पूछे आकिब जवेद से कि आप इतने महीनों से, इतने सालों से डिफरेंट पोजीशंस पे आते हैं, आपने कोई कप्तान ही रेडी नहीं किया। और ये कप्तान आपके तीनों फॉर्मेट में आपको नहीं पता। वनडे का वैसे ही आपका बेड़ा गर्क है,
वहां पे शहीन कप्तान जिसकी टीम में जगह नहीं बनती फिलहाल। आज रिजवान के पास वो मौका था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा विकेट कीपर बन सकता था। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का इंजी के बाद वो बल्लेबाज बन सकता था जिसने पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जितवा दिया। बट अब यहां भी अगर हम किस्मत को ब्लेम करेंगे तो आई एम सॉरी टू से इट इज ऑल कमिंग डाउन टू द एग्जीक्यूशन। और वो हमें गालियां दे रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराने के बाद गालियां दे रहा है। लिटन दास मोहम्मद रिजवान को गाली दे रहा था आउट होने के बाद। वो जब सीरीज जीते हैं, हमने दूसरा टेस्ट मैच जीता है, वो सर हमें गालियां दे रहे थे। ये है हमारी क्रिकेट। हमारी कितनी लोएस्ट क्रिकेट आ चुकी हुई है, लेकिन हमारी आकड़, हमारी ईगो वो अभी भी सर टॉप पे है। ट्विटर पे स्टेटमेंट्स में हम इंडिया को हरा देते हैं। रियलिटी में हम इंडिया के आगे बेगी बिल्ली हैं। रियलिटी में हम इंडिया के आगे बेगी बिल्ली हैं और हमें तो बांग्लादेश भेज देता है। अली साहब, बहुत ही ज्यादा एम्बैरसमेंट से भरपूर दिन है। वो दिन के बांग्लादेश जैसी टीम से, चलो मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं जीत पाते। 20th सेंचुरी में टेस्ट मैच जीतना तो छोड़ो, हमने कभी ड्रॉ भी नहीं किया। 2000 वाली एरा में हमने एक मैच भी ड्रॉ नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एडमिट करता हूं। लेकिन यार बांग्लादेश के अंदर कभी आप टेस्ट सीरीज नहीं हारे। बांग्लादेश ने आपको पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान में आप कभी हारे नहीं बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने आपको व्हाइट वॉश कर दिया। 4 टेस्ट मैच हुए लास्ट सॉरी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 के 4 आप हार गए। आपको लगता है कि क्रिकेट है जी, हार जीत चलती रहती है, ये होता है वो होता है, नहीं होता। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ये आपको बांग्लादेश ने 4 मैचेस हरा दिए हैं। 2 मैचेस उन्होंने आपके घर में आके आपको हराए और अब यहां पर आप उनके घर में जाकर जलील होकर हारे हो। इंतहा हो गई है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत होगी कि मैं बांग्लादेश से हारने के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन माजरत के साथ ये चीज हमारे क्रिकेट को खत्म कर रही है। जिस तरीके से ये कुछ 2-2 टके के हमने प्लेयर्स खिलाए हुए हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़े पाकिस्तान टीम के सुपरस्टार समझते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये पाकिस्तान के सुपरस्टार नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े हिजड़े हैं। जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट नहीं खेली, हमको जलील किया है। भाईजान वहां पे आगा जी किस तरह बैठा हुआ था रिलैक्स होके, कि जिस तरह पता नहीं विराट कोहली का छोटा बेटा हो ये, इस तरह पहले दिन पहले टेस्ट के इजी मोड। ये बांग्लादेश कोई टीम है, हम इनके साथ खेलेंगे? ये तो हमारे साथ मजाक किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट लगाओ, हमारे टेस्ट लगाओ, न्यूजीलैंड के साथ हमारे टेस्ट लगाओ, वहां पे इंडिया के साथ। ये कौन सी टीम है? ये वही टीम है जिसने ठोक के रख दिया है और कह दिया कि भाईजान ये आपके औकात है। लिटन दास ने जो किया वो भाईजान अच्छा किया है, कल किया ना उसने जो हमारी 2 टके की औकात की जो हैसियत थी वो याद दिला दी थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के बारे में हमने बता ही दिया था कि भाई आज चौथा दिन है और 5वें दिन में जाके ढेर होने वाली है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है बिल्कुल साफ साफ व्हाइट वॉश होने वाली है। यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी भाई बांग्लादेश की, किस तरह की बैटिंग है, किस तरह की बॉलिंग है। सेकंड इनिंग में भी आपने देखा होगा तैजुल इस्लाम ने भाई 6 विकेट लिए, तो बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही थी भाई बॉलिंग पाकिस्तानियों को। और आपने एक चीज और नोट करी होगी, जितने भी इनके बैट्समैन है सब अपना स्कोर करने के लिए खेल लेते, कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि हम मैच को जीते। मैच जीतना इतना कठिन नहीं था, ये चाहते तो टिक के जो खेल सकते थे और जीत सकते थे। लेकिन भाई इस तरह का इंटेंट होता ही नहीं इनका तो होता है कि भाई अपना स्कोर कर लिया जाए, मेरा शतक हो जाए, मेरी 50 हो जाए। तो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की टीम अब जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जहां पर ये जो है बांग्लादेश को इस तरह से ट्रीट करते थे या फिर सोचते थे कि भाई बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश को पेल के आएंगे, अपने बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड बना के आएंगे, तो अब वो टाइम निकल चुका है। बांग्लादेश ने दूसरी बार ऐसा काम किया है कि भाई पाकिस्तान को बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दिया है। तो यहाँ पर जो है इनके लिए तो भाई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है ये। अभी कुछ दिन पहले जो इनके एक्स क्रिकेटर्स और जो यूट्यूबर्स टीवी पे बैठ के यही गा रहे थे कि भाई बांग्लादेश में ऐसा कर देंगे, हमारे तो किंग भी फॉर्म में आ गया, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो वहां पर जाके आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश ने इनको वो मारा है भाई, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। मोहम्मद रिजवान के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि भाई चौथे दिन पे टिक जरूर गया, लेकिन 5वें दिन पे ये ज्यादा से ज्यादा क्या है अपना शतक कर सकता है, क्योंकि ये बस शतक के लिए खेलते हैं। ये शतक कर सकता है लेकिन ये अपनी टीम को नहीं जितवा सकता। ये तो वैसे भी रिजवान तो खत्म प्लेयर है, आपको पता ही होगा। और भाई क्या तफरी ली है लिटन दास ने भाई मोहम्मद रिजवान की, मोहम्मद रिजवान का जीना मुश्किल कर दिया भाई। मजा आ गया उस चीज को देख के। तो जो है इस तरह के प्लेयर हैं भाई, अपनी टीम को जितवाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। और अब इस टाइम पे जो है पूरे यूट्यूब पर जो है बासित अली रो रहा है, रो रहे इनके एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद रो रहे हैं। तो जो इतनी इतनी तारीफें करते थे भर भर के, आज उनके मुंह लटके हुए हैं, क्योंकि इनकी टीम उस लायक है ही नहीं भाई, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश को ये हल्की टीम मानते थे, बांग्लादेश ने भी इन्हें पेल दिया, अभी इन्हें जिम्बाब्वे वगैरह भी पेलने वाली है। अभी मेरे ख्याल से इसके बाद इनका शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस स्टार्ट होंगे, शायद ओडीआई है, तो वहां पर जो है इनकी बहुत से भी ज्यादा तुलाई होने वाली है, बहुत पिटाई होने वाली है। आपको पता है इनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो तो भाई खत्म हो चुके हैं, वो तो पिटते ही आ रहे हैं।
तो इनके पास इस समय पे क्रिकेट के नाम पर कुछ भी नहीं बचा।